तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आज हम डेक्स्टर सीज़न 2 का एपिसोड 6 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पहले 5 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो पहले चैनल पर जाकर पहले 5 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। और अगर आपने सीज़न 1 की भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो सीज़न 1 की भी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट भी बना दी है, डेक्स्टर सीज़न 1 एक्सप्लेन की भी और डेक्स्टर सीज़न 2 एक्सप्लेन की भी, जहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे जब चैनल पर वीडियो ज़्यादा हो जाएंगी तब। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सीज़न 2 एपिसोड 6 की शुरुआत होती है। हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि उसी टेप को सुन रहा होता है जो लास्ट टाइम उसे मिली थी। यहाँ पर वो अपनी मदर और हैरी की इन्वेस्टिगेशन टेप को दोबारा सुन रहा होता है। उसके सुनने के बाद वो यही सोच रहा होता है, यहाँ पर उसे पता चल गया होता है कि उसके स्टेप डैड का अफेयर उसकी मदर के साथ था और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी थे। यहाँ पर उसे पता चल गया होता है कि यहाँ पर वो यही सोच रहा होता है कि उसके डैड ने उसे यूज़ किया या उसकी मदर को यूज़ किया अपने केस को सॉल्व करने के लिए, या उन्होंने वो सचमुच उन दोनों के लिए केयर करते थे। यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रही होती कि हैरी ने काफ़ी कुछ उससे छुपा के रखा। उसके भाई के बारे में भी उसने उसे नहीं बताया, उसकी मदर के बारे में भी, उसकी मदर को किस तरह मारा गया उसने कभी भी उससे ये बातें शेयर नहीं की। और या वो यही सोच रहा होता है कि हो सकता है हैरी ने उसे यूज़ किया हो या हैरी ने गिल्ट में आकर उसका ध्यान रखा, क्योंकि वो अपने गिल्ट से निकलना चाहता था कि वो उसकी मदर से मरने से नहीं बचा सका। यहाँ पर डेक्स्टर लाइला के पास जाता है। यहाँ पर वो ये बता रहा होता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि हैरी ने मेरे साथ ये सब क्यों किया। यहाँ पर लाइला कहती है कि हैरी ने जो भी किया, यहाँ पर एक बात तो साफ़ है कि तुम्हें एडिक्शन है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो ट्रॉमा से निकल आते हैं उनमें कोई एडिक्शन भी नहीं होती, लेकिन तुम्हें एक एडिक्शन है। यहाँ पर डेबरा को, यहाँ पर उसे नहीं पता लाइला को कि वो एक सीरियल किलर है, लेकिन यहाँ पर उसे इतना पता है कि डेक्स्टर को कोई ना कोई एडिक्शन ज़रूर है। यहाँ पर वो उसे कहती है कि वो फिगर आउट करे कि वो क्या है। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि मैं जो कुछ भी हूँ आज, मेरी पूरी ज़िंदगी हैरी के बताए उसूलों पर ही है, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी जॉब, सब कुछ। लेकिन यहाँ पर वो उसे यही कहती है कि वो फिगर आउट करे कि वो कौन है और वो क्या चाहता है। मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि यही सोच रहा होता है कि वो लाइला के पास गया था कुछ जवाब लेने, लेकिन उसके पास मज़ीद सवाल आ गए हैं कि अब उसे फिगर आउट करना है कि वो है क्या। यहाँ पर तभी लंडी उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है क्राइम सीन पर, क्योंकि वो मासूका की हरकतों से तंग आ गया उसके बेफजूल जोक से। यहाँ पर उसे क्राइम सीन पर लेके जाता है। यहाँ पर इन्हें बे हार्बर बुचर का एक विक्टिम मिलता है जो कि उससे बच गया होता है। यहाँ पर लेकिन डेक्स्टर हमें बताता है कि वो उसने तो इसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। यहाँ पर ना डेक्स्टर ने उसे मारने की कोशिश की है, ना डेक्स्टर ने उसे किडनैप किया था। यहाँ पर लंडी और डेबरा उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो बताता है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है, लेकिन उसने कभी भी किसी को जान से नहीं मारा। यहाँ डेबरा लंडी समझ जाते हैं कि ये काम बे हार्बर बुचर का नहीं किसी और का है, जो बे हार्बर बुचर को कॉपी कर रहा है, क्योंकि बे हार्बर बुचर सिर्फ क्रिमिनल्स को जान से मारता है, ऐसे लोगों को नहीं जिनका सिर्फ क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जहाँ पर जिस जगह पर उसे मारने की कोशिश की गई होती है विक्टिम की को, वहाँ पर डेक्स्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, अपना काम कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर लंडी आ जाता है। यहाँ पर लंडी उसे पूछता है डेक्स्टर से कि अगर तुम बिहार में बुचर हो तो तुम ऐसी जगह इस्तेमाल करोगे। यहाँ पर डेक्स्टर उसे कहता है कि ऐसी जगह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डेक्स्टर ने झूठ बोला होता है क्योंकि डेक्स्टर कभी भी ऐसी जगह इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन यहाँ वो लंडी और अथॉरिटीज़ को यहाँ पर कुछ ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो कभी भी उस तक पहुँच ना सके। यहाँ पर वो उसे बताता है लंडी कि वो बोट वाला एरिया जिसकी रॉक्स की अजाई हमें मिली थी, वहाँ पर मैंने कैमरास लगवा दिए हैं तो सारी बोट्स मोनीटर हो रही हैं। ये बात जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में के एंड पे देखा था कि डेक्स्टर बोट में से जा रहा था एविडेंस मिटाकर, और वहाँ पर कैमरे में उसको रिकॉर्ड किया जा रहा था। यहाँ पर ये बात अभी तक डेक्स्टर को पता नहीं होती। ये बात सुनकर डेक्स्टर शॉक हो जाता है। यहाँ पर वो बताता है कि जितने लोग मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं हमने उन सबके पास कैमरा लगवा दिया जिनके पास बोट्स है, ताकि उन्हें सेफ्टी दी जा सके। लेकिन ये सेफ्टी डेक्स्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ चुकी है, क्योंकि अब उसे कुछ भी करके उस फुटेज को डिलीट करना होगा। क्योंकि अगर वो फुटेज लंडी देख लेता है या उसकी टीम देख लेती है तो उस वक्त डेक्स्टर बोट में से सारे सबूत मिटा रहा था, तो उन्हें पता चल जाएगा कि डेक्स्टर ही बे हार्बर बुचर है। सीन शिफ्ट होता है रीटा और उसकी मोम पर और एस्टर और कोडी पर। यहाँ डेक्स्टर कोडी से बात कर रहा होता है। कोडी कहता है कि उसने कल्चर प्रेजेंटेशन देनी है अपने स्कूल में। यहाँ पर उसे एक कंट्री मिली होती है सऊदी अरेबिया के ऊपर, उसने देनी होती है कल्चरल प्रेजेंटेशन। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर उसे मोटिवेट करता है कि वो कर लेगा, ये काफ़ी इजी होता है, सबके सामने प्रेजेंट करना टफ तो होता है, लेकिन डेक्स्टर को पता है कि कोडी कर लेगा। यहाँ पर वो वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन पहले वो गुड बाय कहता है एस्टर को जाकर, क्योंकि वो इन दोनों बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा केयर करता है। और यहाँ पर मोम उसकी रीटा की मोम उससे कहती है कि डेक्स्टर की स्पॉन्सर लाइला है, यानी एक लड़की है। यहाँ पर वो ये कह रही थी रीटा से
कि हो सकता है डेक्स्टर उस लड़की के काफ़ी करीब हो, लेकिन ये रीटा ये बात नहीं मानती क्योंकि वो उसको डेक्स्टर के लॉयल होने पर पूरा यकीन है। यहाँ पर वो तभी उसकी मोम कहती है डेक्स्टर से कि वो लाइला को हमारे साथ घर पर लेके आए डिनर के लिए, हम सब आपस में डिनर करेंगे। यहाँ रीटा भी शौक हो जाती है अपनी मोम की ये बात सुनकर, लेकिन तभी डेक्स्टर कह देता है कि ठीक है वो सब डिनर पर ज़रूर आएंगे। यहाँ पर इसके बाद डेक्स्टर लाइला को लेकर इनके घर डिनर पर आता है। यहाँ पर लाइला अपनी बातों से मोम को भी और रीटा को भी दोनों को काफ़ी इंप्रेस कर लेती है कि डेक्स्टर काफ़ी ज़्यादा रिकवरी कर रहा है प्रोग्राम में और एडिक्शन काफ़ी हद तक उसने छोड़ भी दी है। ये सुनकर रीटा की मोम भी इंप्रेस हो जाती है कि वो जो डेक्स्टर के बारे में सोच रही थी वो सही नहीं, डेक्स्टर उसकी बेटी के लिए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जैसे डिनर ख़त्म होता है रीटा कहती है डेक्स्टर को रुकने के लिए क्योंकि वो थोड़ा टाइम साथ स्पेंड करना चाहती है उसके, लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि वो 1 घंटे में आ जाएगा, उसे थोड़ा काम है। पर सीन शिफ्ट होता है, हम डेबरा को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के गैब्रियल के साथ होती है। यहाँ वो उसके सामने उसी की तारीफ़ कर रही होती है, यहाँ पर लंडी की तारीफ़ कर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड के सामने। यहाँ पर वो उसे बताती है कि वो कितना उसके साथ सेफ फील करती है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है गैब्रियल कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है, लेकिन यहाँ पर डेबरा कहती है कि वो मेरे बाप की उम्र का है, मुझे उससे प्यार कैसे हो सकता है, मुझे तो बस उसकी कंपनी पसंद है क्योंकि मैं उसके साथ सेफ फील करती हूँ। यहाँ पर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, डेक्स्टर को देखते हैं जो कि रीटा से के पास आ जाता है। यहाँ पर दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं, लेकिन तभी फ़ोन आता है और वो फ़ोन रीटा कहती है कि मशीन को अटेंड करने दो, और यहाँ पर वो फ़ोन स्पीकर पे होता है तो लाइला को उसे कह रही होती है कि मैंने डिनर को एंजॉय किया। लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि रीटा की शक्ल देखने वाली थी और कहती है कि अगर मैं रीटा को बता दूँ कि हमने होटल में एक नाइट स्पेंड की है तो रीटा की क्या हालत होगी। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि डेक्स्टर जब अपने किलर को मदर के किलर को तीसरे किलर को कन्फ्रंट करने गया था तो यहाँ पर वो लाइला को साथ लेके गया था, दोनों होटल में ठहरे थे। लेकिन यहाँ पर ये बात सुनकर रीटा गुस्से में आ जाती है कि उसने उसके साथ नाइट स्पेंड की है। यहाँ पर वो ये समझ रही होती है कि डेक्स्टर ने उसे चीट किया है, उससे धोखा दिया है, इसलिए यहाँ पर वो गुस्से में आ जाती है। डेक्स्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और यहाँ पर वो उस गुस्से में उससे ब्रेकअप करके उसे वहाँ से भेज देती है। अपनी मोम को अगर बताती है कि उसने डेक्स्टर के साथ ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि यहाँ पर वो कहती है कि उसकी मोम ठीक थी, डेक्स्टर उसके लिए सही नहीं। यहाँ पर उसकी मोम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो यही चाहती थी कि डेक्स्टर उसकी ज़िंदगी से चला जाए, क्योंकि पहले पॉल भी बिल्कुल ही थोड़ा बहुत ऐसा ही था और उसने उसकी बेटी को दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। और यहाँ पर वो काफ़ी हैप्पी होती है कि जो वो चाहती थी वो अपने आप ही हो गया। पर सीन शिफ्ट होता है और हम डेक्स्टर की घर का सीन देखते हैं जहाँ पर डेबरा से बात कर रहा होता है या डेबरा को बताता है कि उसका रीटा का ब्रेकअप हो गया। यहाँ पर वो कहती है डेबरा कि उसने गुस्से में तुमसे कह दिया है ब्रेकअप का, लेकिन तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहिए उसे जा करके क्या हुआ था। यहाँ पर वो कहता है कि उसने कोशिश की थी लेकिन रीटा ने उसकी बात नहीं सुनी। यहाँ पर डेबरा कहती है कि वो भी गुस्से में बहुत कुछ कह देती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज़ों को मानती भी है, उसे वहाँ जाकर रीटा से बात करनी चाहिए। तभी उसे लड्डी का कॉल आता है जो कि डेक्स्टर को बुलाता है यहाँ पर, क्योंकि वो मीटिंग होने वाली है बे हार्बर बुचर में की बारे में, और उसे डेक्स्टर का काम पिछली दफ़ा क्राइम सीन पर पसंद आया था, इसलिए वो चाहता है कि यहाँ पर डेक्स्टर भी उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो। और यहाँ पर वो बैटो पुलिस डिपार्टमेंट जाता है डेक्स्टर, यहाँ पर लड्डी मीटिंग दे रहा होता है अपनी टीम के साथ, और यहाँ वो कहता है कि लोग बे हार्बर बुचर को बैटमैन समझना शुरू हो गए हैं और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बैटमैन के से मतलब है कि वो सिर्फ क्रिमिनल्स को मारता है, इसलिए लोग जैसे ही समझना शुरू हो गया और वो पॉपुलर होता जा रहा है। यहाँ पर ये चीज़ अच्छी थी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो इस केस को बैटो पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर फुल ब्यूरो केस बना देगा। ये सुनकर डेक्स्टर की हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि इस तरह सारी एजेंसीज उसके पीछे पड़ जाएंगी और ये कई पुलिस वालों से उससे निपटना पड़ेगा। इसलिए अब डेक्स्टर को कुछ ऐसा करना होगा कि यहाँ पर किसी तरीके वो ये केस बैटो पुलिस डिपार्टमेंट के पास ही रहे और बाकी जस्टिस तक ये केस ना पहुँचे। लेकिन तभी यहाँ पर बटिस्टा आता है और यहाँ पर बटिस्टा बताता है कि उसे एक सस्पेक्ट मिला है जो बे हार्बर बुचर हो सकता है। यहाँ पर सबका ध्यान बटिस्टा के उस सस्पेक्ट की तरफ चला जाता है, यानी डेक्स्टर को और टाइम मिल गया है इनका के अपने केस को बचाने का, ताकि वो बैटो पुलिस डिपार्टमेंट में ही उसका केस रहे और वो ये एजेंसीज उस तक कभी पहुँच ला सके और केस भी सोल्व हो जाए। यहाँ पर डेक्स्टर अपनी लैब में जाता है और वहाँ पर वो डॉग्स को देखता है जो कि उसकी वही टेप सुन रहा होता है जिसमें उसकी मदर और हैरी की इन्वेस्टिगेशन होती है। ये देखकर डेक्स्टर का दिमाग ख़राब हो जाएगा, तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर डॉग्स कहता है कि तुमने मुझे झूठ बोला है, तुम्हारी बातों से साफ पता चलता है कि तुम एडिक्ट नहीं हो, यहाँ पर तुमने एडिक्शन का बहाना किया कुछ बड़ा सच अपना छुपाने के लिए। यहाँ पर डेक्स्टर अब तक यहाँ पर डॉग इंटरफेयर से काफ़ी ज़्यादा तंग आ गया होता है क्योंकि डॉग सब उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा है। यहाँ पर वो बढ़िया के पास जाता है, उसे कहता है कि उसे फाइल कंप्लेंट दे दी है डॉग्स के खिलाफ कि वो उसकी इजाज़त के बगैर उसी लैब में था। यहाँ पर मरिया जाती है कि अगर डेक्स्टर ने ये फाइल कर दी तो डॉग्स का करियर ख़त्म हो जाएगा, उसे फोर्स से हटा दिया जाएगा। इसलिए वो कहती है कि वो उसके लिए अभी फाइल ना की करे, वो डॉग से बात करेगी और आइंदा ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर डेक्स्टर मरिया के लिए इस बात को मान जाता है।
डेक्स्टर गुस्से में लाइला के पास जाता है, उसे कहता है कि तुम्हें मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी वजह से मेरा रीटा के साथ ब्रेकअप हो गया। यहाँ पर वो कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती। यहाँ पर वो कहता है, लाइला उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी बात सुनने के लायक बनाओ। यहाँ पर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और यहाँ पर डेक्स्टर से पूछती है लाइला कि वो कैसा फील कर रहा है। यहाँ पर वो कहता है डेक्स्टर कि वो अब काफ़ी बेहतर फील कर रहा है और यहाँ से जाने लगता है। तभी रीटा का उसे कॉल आती है, वो कहती है कि वो तुम मुझे आकर एक्सप्लेन करो कि तुमने जो तुम्हारे साथ और लाइला के बीच में क्या है। लेकिन अब वो डेक्स्टर कहता है कि मैं उसे आके एक्सप्लेन करूँगा, वो रीटा से मिलने ज़रूर जाएगा, लेकिन अब कुछ ऐसा हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था। सीन मरिया पर शिफ्ट होता है जो कि डॉग से बात कर रही होती है, या वो डॉग से समझाती है कि वो डेक्स्टर को अकेला छोड़ दे। वो डेक्स्टर के से ऑब्सेस्ड हो चुका है, वो उसके हर काम में दखल दे रहा है जो कि सही नहीं। डेक्स्टर अगर उसके खिलाफ फाइल कर देता आज, अगर वो उसे ना रोकती तो उसे फोर्स से हटा दिया जाता। और यहाँ पर लेकिन डॉग्स कहता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के से साथ कह सकता हूँ कि डेक्स्टर के साथ कुछ गलत ज़रूर है और चाहे उसकी जो भी चली जाए, लेकिन वो डेक्स्टर को रोक कर रहेगा। यहाँ पर वो उसे कहती है कि तुम ऑब्सेस्ड हो चुके हो एक चीज़ से। लास्ट टाइम जब तुम ऑब्सेस्ड हुए तो तुम्हारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था। अब मैं चाहती हूँ कि तुम डेक्स्टर को अकेला छोड़ दो, अगर किसी और के लिए नहीं तो कम से कम मेरे लिए करो, क्योंकि मैं तुम्हें फोर्स से निकालना नहीं चाहती। यहाँ पर डॉग्स को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन डेक्स्टर ने काफ़ी प्लान करके, काफ़ी ट्रिकी माइंड के साथ उसे मरिया से डांट पड़वा दी होती है कि अगर वो उसको अकेला नहीं छोड़ेगा तो उसे फोर्स से हटा दिया जाएगा। लेकिन डॉग्स का अब यकीन हो चुका है कि अगर डेक्स्टर के पास कुछ हाइड करने के लिए ना होता तो कभी भी उसके पास खिलाफ फाइल ना करता, यानी डेक्स्टर कुछ बड़ा छुपा रहा है। इन मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, यहाँ पर लंडी के पास डेबरा आती है, लेकिन यहाँ डेबरा ने स्मोक किया होता है, जो बात है लंडी को अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर लंडी मसूका को देख रहा होता है और यहाँ पर वो पूछता है कि यहाँ पर डेक्स्टर है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि डेक्स्टर वहाँ नहीं होता। यानी अब मसूका को उसे जो सस्पेक्ट है बिहार बुचर का, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, तो यानी अब मसूका को उसे इन्वेस्टिगेशन के वक्त बर्दाश्त करना पड़ेगा। यहाँ पर लंडी और बटिस्टा और मसूका ये सब इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं यहाँ पर ओल्सिन को, जो कि बिहार बुचर है ऐसा इन्हें लगता है क्योंकि ये सस्पेक्ट है। यहाँ पर जिस विक्टिम को मिला होता है इन एपिसोड के शुरू में, उसकी मदर को बहुत बुरी तरह मारा था उस विक्टिम ने और उसे नियरली मार ही दिया था, इसलिए वो ओल्सिन की मदर है। तो ऐसा हो सकता है कि ओल्सिन ने उसे मारने की कोशिश की हो यहाँ पर, लेकिन ओल्सिन अप्रूव का अपने लॉयर के साथ आया होता है और उसका यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ओल्सिन की जॉब भी जा चुकी है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं, यानी उसकी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब है और यहाँ पर उसके पास गन भी है और एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है उसका। तो ये पूरे चांसेस हो सकते हैं कि यही बे हार्बर बुचर है। लेकिन यहाँ उसका लॉयर कहता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो बात करो, लेकिन उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता। लेकिन लंडी कहता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन बस शुरू हुई है, हम प्रूफ भी ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता, इसलिए उन्हें ओल्सिन को वहाँ से जाने देना पड़ता है। यहाँ पर डेक्स्टर को देखते हैं जो कि मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में ये सोच रहा होता है कि वो फुटेज कैसे डिलीट करे बोट वाली, क्योंकि अगर वो लंडी ने देख ली तो उसके लिए यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए वो क्या करता है, वहाँ पर अलार्म चलाता है जिसकी वजह से सारे वहाँ से चले जाते हैं और वो बहुत ही स्मार्टली जाकर सारी कैमरा फुटेज डिलीट कर देता है। यानी अब डेक्स्टर को उस फुटेज से कोई ख़तरा नहीं, जो सबसे बड़ा एविडेंस थी उसके खिलाफ। यहाँ पर डेबरा बताती है डेक्स्टर को कि ओल्सिन को उन्हें जाने देना पड़ा, उसके खिलाफ वो सर्च वारंट नहीं निकाल सकते क्योंकि कोई भी एविडेंस नहीं। लेकिन यहाँ पर वो अपनी सिस्टर को कहता है कि ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती, तुम्हें ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। लेकिन यहाँ डेबरा को उसकी बात समझ नहीं आती। दूसरी तरफ हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि ओल्सिन के घर जाता है, वहाँ पर उसकी रखी हुई चीज़ों से और दीवार पर लगी तस्वीरों से समझ जाता है कि ओल्सिन उसके साथ ऑब्सेस्ड है, यानी वो उसको आइडियल मानता है, अपना डेक्स्टर को अपना आइडियल मानता है, बे हार्बर बुचर को, उसके काम को। यहाँ पर वो उसे पकड़ लेता है ओल्सिन को, उससे कहता है कि उसने क्या क्या किया है। यहाँ पर वो एक्सेप्ट करता है कि उसने एक डीलर को जान से भी मारा हुआ है और वो बे हार्बर बुचर को आइडियल करता है, इसलिए ये सब कुछ कर रहा है। यहाँ पर डेक्स्टर उसे बाकी विक्टिम उसकी तरह रेडी करता है। यहाँ पर वो मरने से पहले यही कहता है कि मैंने तो तुम्हारी तरह काम कर रहा था जिस तरह तुम करते हो, लेकिन यहाँ वो डेक्स्टर के उसूलों के मुताबिक नहीं चाह रहा होता और यहाँ पर डेक्स्टर उसे जान से मार देता है। जहाँ पर जो विक्टिम इन्हें एपिसोड के शुरू में मिला होता है उसी को भी ओल्सन ने जान से मारा था की कोशिश की थी, क्योंकि वो उसे मारने चाहता था लेकिन वो उससे बच के निकल गया, क्योंकि उसने विक्टिम ने उसकी मदर को बहुत बुरे तरह मारा था और आखिर मार ही दिया था। यहाँ पर वो डेक्स्टर के उसूलों पर चल रहा था लेकिन डेक्स्टर के उसूलों को सही तरह फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए डेक्स्टर ने उसे जान से मार दिया। उसकी बॉडी को पार्ट्स में उसके बॉडी पार्ट्स मिलते हैं यहाँ पर लंडी उसकी टीम को, और यहाँ पर ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर डेक्स्टर ने बहुत स्मार्टली एक काम और कर दिया होता है। यहाँ पर उनका जो लोगों का नज़रिया होता है वो बदलने की कोशिश कर रहा था डेक्स्टर। यहाँ पर लोग तो उसे अपना आइडियल मानते हैं, लेकिन यहाँ पर
जहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए, लंडे की इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि डेक्स्टर ने ऐसे इंसान को मारा जो लोगों को अपने हाथ में ले रहा था। यानी अब लोगों के बीच वो ये बात बता सकते हैं यहाँ पर कि वो डेक्स्टर जिसे बे हार्बर बुचर को वो लोग बैटमैन समझते हैं, वो लोगों को हाथ में लेने वालों को भी मार है, जिसकी वजह से लोगों के बीच में उसके खिलाफ जो सोच बली है वो ख़त्म हो जाएगी और इससे लड्डी को हेल्प मिलेगी, उसका लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा उसको पकड़ने में। यहाँ पर डेबरा जाकर लड्डी से बात करती है कि वो इस केस को हब से लेगा तो नहीं, लेकिन यार लड्डी कहता है कि वो कहीं भी नहीं जाने वाला और ये केस बैटो पुलिस डिपार्टमेंट ही सॉल्व करेगा। ये सुनकर यहाँ पर डेबरा काफ़ी खुश हो जाती है। यहाँ पर वो बताता है लड्डी कि वो तो डेक्स्टर को सिर्फ इसलिए फेवर कर रहा था क्योंकि वो मनसूखा से तंग आ चुका है, लेकिन यहाँ पर वो डेबरा यही समझ रही थी कि लड्डी उससे तंग है, लेकिन जबकि लड्डी तो उसे काफ़ी काबिल समझता है अपनी टीम में। यहाँ पर दोनों एक यहाँ पर हग करती है डेबरा लड्डी को, और यहाँ पर जो भी दोनों के बीच में टेंशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। डेक्स्टर पर शिफ्ट होता है जो कि रीटा के घर पर जाता है। यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करने वाला होता है कि यहाँ पर रीटा ने उसे एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाया होता है। यहाँ पर डेक्स्टर उसे बताता है कि उसकी मदर को उसी के सामने मार दिया गया था। यहाँ पर ये पास्ट ट्रेजिक पास्ट अपनी मदर का उसका शेयर करता है कि किस तरह उसे कंटेनर में उसकी मदर को मार दिया गया था, और यहाँ पर वो उसे बताता है कि वो उसके किलर को कन्फ्रंट करने के लिए गया था। और यहाँ पर लाइला भी उसके साथ थी। यहाँ पर रीटा कहती है कि तुमने मुझे नहीं बुलाया, हालांकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि मुझे लगता नहीं था कि तुम मुझे अंडरस्टैंड कर सकोगी उस पॉइंट पर, इसलिए वो लाइला को साथ लेकर गया था। यहाँ पर वो कहता है कि उस रात वो लाइला के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर वो बता देता है कि वो लाइला के साथ इंटीमेट हो चुका है। ये सुनकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है रीटा कि उसे ट्रस्ट किया था, और यहाँ पर ऑफिशियली का ब्रेकअप हो जाता है। और यहाँ पर डेक्स्टर वहाँ से चला जाता है। जाते हुए डेक्स्टर हमें बताता है कि वो रीटा से झूठ बोलता आया ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन आज पहली दफ़ा उसने रीटा से सच बोला, यानी वो अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। इसके बाद वो लाइला के पास जाता है, उसके साथ इंटीमेट हो जाता है इसी बेहतरीन सस्पेंस के साथ। डेक्स्टर सीजन 2 का एपिसोड 6 खत्म हो जाता है, पर बहुत जल्दी इसके एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। टिल देन सी यू।